ये प्रिंटिंग में ना हर पेपर में सबका ऐसे ही चलता है, इसलिए बोल रहा हूँ ना कि उसमें क्या है ना, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हड़बड़ी करती है, छुट्टी के दिन आती है, बनाती है। और अगली बार से क्या है ना, 76 देखो ऊपर में तो ऐसा है। अगली बार से ना कोशिश ये करेंगे जो जो चीज़ पढ़ चुके वो भी रखूँगा। पुराना हाँ, इससे क्या है ना, रिवीजन बना रहेगा। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बस सकते। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। इसमें देखो करूँगे तो नहीं करेंगे, उतना ही 20-25 ही रखेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका 100 का पेपर बनेगा सिर्फ मैथ का, मैथ रीजनिंग मिला के। तो प्रैक्टिस अभी जितना कर लोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। कहाँ तक हो बताना, जहाँ तक हो गया था। 49 है शायद। हाँ सर 43 तक हुआ था। हाँ, यहाँ तक हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था, हाँ ये भी हो गया था। हो गया था। तो इसका करना क्या है, सिंपल सा तो दिख रहा है ना। मतलब आपको क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है ना, महत्तम समापवर्तक जिसकी पावर कम होगी। यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है और बस है यही ना, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। आप लिख लो यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू, यहाँ पे देखो 3 की पावर 10 3, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 है और यहाँ पे क्या है 5 है नहीं, 5 खत्म। तो क्या है भाई, एचसीएफ पूछा है सर। ये क्या है। एचसीएफ पूछा। हाँ तो एचसीएफ ही तो निकाल रहा हूँ जिसकी पावर कम होगी। 4 ना 2 के पावर 2 में चेंज हो जाएगा। हाँ तो अच्छा इधर इधर हाँ, वो जो सी ऑप्शन है वो आंसर है। 4 को हाँ, वो चेंज होगा सर, 5 हो जाएगा। क्योंकि गुणनखंड ऐसे ही होता है ना, 2 के पावर 2 में चेंज हो जाएगा। तो 2 की पावर। आप ये नहीं देख रहे हो, ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हो, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या। 4 है, 4 है ही नहीं कोई option। अरे 4 को छोड़ो, पहले 4 को पहले छोड़ दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 यही है ना, एक ही बार 3 है। यहाँ पे देखो एक बार 3 है तो ये तो ये दिया है, हो नहीं सकता। यहाँ पे 3 एक बार है, 11 लगाया, हो नहीं सकता। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 7 बार है। यहाँ पे देखो 3 कितनी बार है, 10 बार है, जबकि होना कितना चाहिए, 1 बार। ये बस आएगा क्या? रुक जाओ, देखो क्वेश्चन ये है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 इंटू 11 और 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 3, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वो भी अभी, हाँ यही तो हो तो गया। बताओ मिल गया कि नहीं मिल गया, समझ रहे हो। ठीक है, बताना पड़ेगा नहीं ना भाई। देखो ये से डिवाइड कर देना, एचसीएफ निकल के आ जाएगा, है ना। ठीक है, बड़ी क्वेश्चन ये नहीं बना। 4 शेषफल बच रहा है, न्यूनतम संख्या बतानी है। ऐसे निकालेंगे। मेरे हिसाब से 180 आएगा। 180 में 4 जोड़ दोगे तो 184। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। 4 शेषफल बच रहा है, 4 को ऐड कर दिए, कितना आ जाएगा, 184। तो 7 दूनी 14। अच्छा 7 का मल्टीपल चाहिए। 180 क्यों आएगा? 90 आ रहा है। हाँ अच्छा 90 आ रहा है, हाँ। तो ठीक है।
तो 90 का मल्टीपल देख लो, मतलब जो 7 से डिवाइड हो तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो 90 ये नहीं कटेगा, 7 364 हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है ना। हाँ भाई, इसका मल्टीपल लेंगे तो इसका मल्टीपल 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। 360 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 364, जो किससे डिवाइड है 7 से डिवाइड है। हाँ कहाँ 4 से डिवाइड किए हैं, 7 से डिवाइड किए हैं ना। 90 इसका एलसीएम आया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसका क्या होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 90 7 से कट रहा है क्या, 180 7 से कट रहा है क्या। बाकी अगर देखेंगे, देखो 90 में 4 आप ऐड करोगे 94 बनेगा, 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 184 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। सिर्फ कौन से कट रहा है, 364 कट रहा है। देख लो, 7 पन 35, 7 दूनी 14। सर ये हम कैसे पता चलेगा कि 90 को मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है। इधर देखो एलसीएम कितना आपका आया है, ध्यान से अब इधर देखना, इधर 180 90 आएगा, 90 से कट जाएगा। देखो आया, शेषफल कितना आना चाहिए 4, तो शेषफल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब ये बताओ, जब मैं अगर इसमें 4 को ऐड करूँगा तो क्या बनेगा, ये 94 7 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो अब इसका मल्टीपल लोगे, इसका दूसरा मल्टीपल क्या होगा 180। 180 में 7 का ऐड करोगे तो क्या 4 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 184। अब ये कटेगा क्या 7 से, नहीं कटेगा। इसका तीसरा मल्टीपल 270। 270 में 4 ऐड करोगे तो 274 बनेगा, क्या ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसके बाद चौथा मल्टीपल 360, 4 ऐड करेगा तो क्या बनेगा 364। अब क्या ये कटेगा 7 से, हाँ कटेगा। हाँ पता कैसे चलता है शेषफल को प्लस करना है माइनस करना है। मैं इसी की वजह से सारे क्वेश्चन गलत किए। हाँ, तो इसी वजह से गलत कर, मैंने क्या बोला, क्लास अटेंड नहीं करोगे, ऑनलाइन की सुविधा में रहोगे, यही तो होगा ना घर बैठे, हैं भाई। पता कैसे चलेगा कि हमको जोड़ना है कि घटाना है। यहाँ पे शेषफल समान दशा में शेषफल एक ही आ रहा है, और जो अलग अलग आते हैं तो उनको मैंने क्या बताया था, माइनस करना है, ठीक है ना भाई। आप इनमें भाग करके देख लो, ये जो संख्या आई है भाग करके देख लो, इनका सब में 4 ही बचेगा। अगर आप घटा दोगे तो अलग अलग शेषफल आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर इसके बाद आगे। फू ये क्या समझना सर, ये भी नहीं सर इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। एक बागवान अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। यदि वह 35 या 14 या 21 पंक्तियों में लगाने पर प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या समान हो और कोई भी वृक्ष नहीं बचता है, तो क्या बोल रहा है, तो कम से कम कितने वृक्ष लगाए जा सकते हैं। 35 14 21 एलसीएम निकालो, इसका कितना आ रहा है 210 आ रहा है। हाँ, तो 210 का मल्टीपल कितना बनेगा 420। इससे मल्टीपल करेंगे। अरे उसी का पहाड़ का 210 210 दूनी कितना होता है 21 दूनी 42 ना, तो 420। दो ग्रुप करेंगे सर ये। अरे उससे डिवाइड होना चाहिए ना। अरे भाई, जैसे मैं अगर पूछूं कि 3 और 6 का मल्टी वो एलसीएम बोलोगे तो सर बोलोगे 6, तो क्या मैं 12 नहीं ले सकता। अगर 6 ऑप्शन में दिया होता तो 6 ही लगा देता, और नहीं दिया तो क्या लगाऊंगा, उसका मल्टीपल जितने में जाएंगे, ठीक है।
ये छेरी नहीं है, ये छेनी है। छेनी क्या है? छेनी जिससे पत्थर को तोड़ा जाता है, छेनी हथौड़ा। ये क्या अरे बापू ने भी सूर्यवंशी ये नहीं है। छेरी को छेरी को नहीं भाई, छेनी से। छेनी से 21 पत्थरों के भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अब छेरी से पत्थर नहीं कटेगा, छेरी ही टूट जाएगी, ठीक है। हाँ निकालो। कितना आ रहा है बताओ? 45 दूनी 90, 3600 पहुँचेगा क्या कि 7200 कि 2400? 3600 आ रहा है ना। अब 3600 में 3 क्या करोगे? ये 3 शेषफल बच रहा है, 3 ऐड कर दोगे 3603 हो जाएगा। तो 36 को वो 21 पत्थर क्यों लिखा जबरदस्त? अरे पत्थर 21 भागों में डिवाइड कर रहा है, भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये बताओ पहले बात। 21 दूनी 42, 21 से कम 21। यहाँ कितना आया 5, यहाँ कितना आया 1, यहाँ 50। कितनी बार जाएगा? 21 84, 5 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 112, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 बाद में 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कितना बचेगा यहाँ पे? 3 33। नहीं डिवाइड हो रहा है ये, नहीं ये डिवाइड नहीं हो रहा। 21 एकम 21 सही है ना हमारा ये? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। हाँ 3 बचेगा 150। हाँ और यहाँ पे 21 एकम 21 कितना बचा यहाँ पे? 4 और 2 1 12। सर वो 720 है सर। 7203 हो रहा है। किससे डिवाइड कर सकते पूरा हो जाएगा? कौन सा 72 आ रहा है? ये ऑप्शन हो रहा है। ये अच्छा ये डिवाइड हो जा रहा है। हाँ ये देखो, वो भी देखना पड़ेगा ना, ये इसको देखना पड़ेगा मल्टीपल। 3600 का डबल करेंगे 72। और जो 21 से डिवाइड हो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, इसीलिए ना क्वेश्चन देखो अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, सीधा अगर एक बार में जाओगे तो गलत हो जाएगा। फिर सर वो 21 से डिवाइड हो रहा है। हाँ 3643 इस बार चेक करो। एग्जाम में तो यही सब हुआ है। तो यही होता ही है। अभी और आगे बढ़िया मिलेंगे। हाँ तो PDF बनाया ही इतना नहीं, मैं तो 150 क्वेश्चन दिया था। अभी दोनों सर आप अच्छा क्वेश्चन दे तो लाख समझ। आज तो एक रीजनिंग स्टार्ट करना चाह रहा था, वही तो क्यों ऐसा? क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा पढ़ना है तो रीजनिंग ज़्यादा बनता भी तो है, मैथ्स बहुत कम लोगों से बनता है। तो हमको वही चीज़ रीजनिंग के मैं वही टॉपिक ही पहले पढ़ाऊँगा जो पढ़ाने वाले होते हैं। हाँ मैं ये नहीं पढ़ाऊँगा कि क्या बोलते हैं कि यहाँ पे दिया रहेगा कि आलू दिया है, प्याज दिया है और बैगन दिया है और मूली दिया है, इनमें अलग कौन सा है। समझ रहे हो? ये सब अपने से पढ़ने वाले टॉपिक है, ठीक है। हाँ रीजनिंग का नोट्स जरूर बना लेना। इतना जरूर बोल दे रहा हूँ कि अगर एक बार पढ़ लो, एक बार अगर अच्छे से पढ़ लोगे दोबारा कहीं झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकदम जीरो से। कहे को हाँ आधा नहीं छोड़ूंगा, जो पढ़ाने वाला रहेगा उसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा, और जो अपने से पढ़ने वाला रहेगा जैसे इस टाइप वाले ना, वो आप लोग करोगे। उसकी क्या है ना, जैसे इन लोग को सीट बना के दे देना चाहिए, वो आप लोग अपने से बनाते रहो, ये चीज़ होता है, ठीक है। चलो देखो स्टार्ट करो। 9 आप टॉपिक
एक बार पढ़ लोगे, कभी ज़िंदगी में इसका क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, चाहे आप यूपीएससी चाहे पीएससी कोई भी एग्ज़ाम दे के आओ। पूरा अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ लिए तो, समझ रहे हो, आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, मिलेगा ना। हाँ, ऐसे में दिन निकालने को आ जाता है कि कौन सा दिन हो जाएगा, या कभी दिन दे देगा अगला दिन पूछ लेता है, तो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इधर देख लो बाबू, ध्यान से समझ रहे हो। लिखने का मैं पूरा लिखा दूंगा, लिखना नहीं है, पहले सब सिर्फ चीज़ों को क्या है ना समझ लो। ठीक है ना, कैलेंडर ये होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कभी पढ़े नहीं होगे, शायद कुछ अलग ही चीज़ें निकलो। ठीक है, देखो तो ये बताओ कैलेंडर के बारे में क्या क्या जानते क्या गए हो, कुछ जानते हो? 12 ये सारी चीज़ अभी है, सिर्फ कैलेंडर के बारे में क्या जानते हो? अगर आपसे पूछा जाए कैलेंडर क्या है तो क्या बताओगे? 12 मंथ होते हैं, हाँ और एक महीने में 30 दिन और 31 दिन होते हैं। हाँ, ज़रूरी है, 28 भी होता है। वो फरवरी का अपवाद है। अपवाद है, वही अपवाद ही आपको काम करेगा। तो सबसे पहले अगर कैलेंडर के बारे में ये चीज़ अगर कोई बोले जाएगा तो कैलेंडर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पे, जब लिखने को बोलूँ तब लिख लेना, बाद में अभी मत लिखना। ठीक है, फ़ोटो नहीं खींचोगे, लिखोगे। आज कॉपी नहीं लाना। हाँ तो कॉपी जाके बना लेना, घर में दोबारा रिवीजन हो जाएगा। फ़ोटो नहीं खींचोगे, लिखोगे। ठीक है, अगले दिन से मोबाइल बैन कर दूंगा सीधा क्लास में। अरे सर आज का बस बोलो कॉपी बनाने के लिए। यहाँ बना लो, दूसरी कॉपी में लिख लेना, एक आदत हो जाएगी लिखने का। मैं भी यहाँ पे पीडीएफ दे सकता हूँ कैलेंडर का, हर टॉपिक का। यहाँ पर आप लोग को जैसे एक मिनट, जैसे जीएस में पढ़ाते हैं ना, एक एक लाइन यहाँ पे दिया जाएगा, समझाते रहेंगे, हाँ ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, वो हो गया। मुझे भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गेट बंद होता है क्या? नहीं, एकदम लॉक होता है क्या? लॉक कर दो। ठीक है, सीधा ये 7 बजे निकलेगा, क्योंकि 6:30 बजे से आ जाते हैं ना। कहाँ छुट्टी है? क्लास है। देखो, पहले अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है? सामान्य वर्ष। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है? लीप वर्ष। इसका एक नाम और दिया जाता है, क्या बोलते हैं इसको? अधिवर्ष। ठीक है, अधिवर्ष। समझ रहे हो? सबसे पहले इसमें समझ लो इसमें अंतर क्या होता है। इसमें अगर देखोगे तो इसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो फरवरी कितने की आपको मिल जाएगी? 28 की। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 366 दिन। ठीक है, और इसमें जो फरवरी मिलेगी कितने की मिलेगी? 29 की। समझ रहे हो बात को? अब आप पहचानोगे कैसे कि ये कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा सामान्य वर्ष है? 4 से डिवाइड हो गया। हाँ, देखो, अरे यार ये क्या है? ये ऊपर सर, होम पे उसी के ऊपर सर। हाँ सर हाँ, व्हाइट बोर्ड पे हाँ, सर वो दिख रहा है, कोई ये बस ठीक, तो खत्म। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे सामान्य वर्ष, और दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं लीप वर्ष। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ये 366 दिन, इसमें फरवरी कितने की आपको मिलेगी? 29 की। ठीक है, और ये हमारा फरवरी से मिलेगी 28 दिन की। समझना मेरी बात को। अगर आपसे लीप वर्ष, सबसे पहले हम लीप वर्ष की बात कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि लीप वर्ष क्या होता है, लिखना नहीं, तो मैं लिखाऊंगा, हेडिंग डला के पूरा बाकायदा इसके पूरा नियम है। एक भी नियम आपको मिस करेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, एक चीज़ अभी से पहले बता दे रहा हूँ, बुक उठा के देखोगे कुछ अलग मिलेगा। हर टीचर के अलग अलग कोड रहते हैं इसमें। जैसे क्या है ना, महीने का कोड आपको दिन निकालेगा बोलेगा तो बुक में देखो कुछ और रहेगा, कोई टीचर से पढ़े होगे तो कहीं कुछ और रहेगा। अब बोलोगे सर आप कुछ गलत बता, हाँ, जब आंसर आपका ना निकले तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके यहाँ पे लीप वर्ष की अगर बात किया जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2-4 ठो आपको ईयर दे दिया जाए। जैसे मैंने 1972 दे दिया, 1856 दे दिया, ठीक है, 1504 दे दिया,
2000 मैंने 22 दे दिया, और इसमें मैंने आपसे पूछा कि कौन सा इसमें लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो आपको चेक कैसे करना है, सबको 4 से डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ कौन सा अंतिम 2 अंकों को ले लेना है और उसको 4 से डिवाइड। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो ये क्या है? लीप वर्ष है। ये बताओ 56 क्या 4 से डिवाइड होगा? क्या होगा ना? तो ये भी क्या है? लीप वर्ष है। क्या ये 0 4 से डिवाइड होगा? क्या हो जाएगा? क्या ये 22 से 4 से डिवाइड होगा? क्या नहीं होगा। तो ये लीप वर्ष नहीं होगा, और जो लीप वर्ष नहीं होगा वो कौन सा होगा? सामान्य वर्ष होगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब इसके बाद दूसरा, अगर आप देखोगे ना, तो इसके बाद हमारी आती क्या है? दूसरी हमारी क्या आती है? शताब्दी। आपने नाम सुना होगा, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर, है कि नहीं? शताब्दी कितने साल में बदल जाती है? 100 साल जहाँ कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक शताब्दी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अभी इसमें अगर आप बात करोगे कि कौन सी शताब्दी लीप वर्ष है, कौन सी शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, इसमें मिस्टेक हो जाता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, ये बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे 1900 दे दिया, क्या ये शताब्दी है कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है? मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ, क्या ये लीप वर्ष है कि नहीं? नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 1800, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 1600, मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 2000। अब इसमें आपको बताना है कि क्या लीप वर्ष है कि नहीं। तो ये इसमें अगर आप चेक करोगे, तो इसका चेक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आपको जो भी संख्या दी गई है उसमें 4 से भाग नहीं देना है। किससे भाग दोगे? 400 से भाग दोगे। ठीक है। तो ये बताओ, अगर मैं इसमें 400 का भाग दूंगा तो क्या ये पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये लीप वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष है पर लीप वर्ष नहीं है। ठीक है। इसमें ये बताओ, 400 का आप भाग दोगे तो क्या कटेगा? क्या नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है। क्या ये बताओ, ये 400 से कट जाएगा? क्या बिल्कुल कट जाएगा। ये 400 से कट जाएगा? क्या बिल्कुल कट जाएगा। यानी ये जो दोनों दिए गए हैं, ये शताब्दी के साथ साथ क्या है? लीप वर्ष भी है। समझ रहे हो बात को? अगर मान लो कि क्या है ना, आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 18 मई 1916 को बताओ कौन सा दिन है, तो आप तो इसमें देखोगे ईयर को, इसमें पता करोगे कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो देखो, इससे पता करोगे तो इसमें किसका भाग दोगे? 400। ठीक है। ये देखो, ये क्या था? लीप वर्ष। लीप वर्ष में किसका भाग दोगे? और शताब्दी में 400 से। ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे, अब जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे दिया जाएगा क्या? विषम दिन। ध्यान देना मेरी बात को, सारी चीज़ें भी मैं लिखा दूंगा, पहले समझ लेते हैं। विषम दिन, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। अब ये विषम दिन क्या होते हैं? मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। ये विषम दिन क्या होते हैं? अब आपको पता होगा कि सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है कि नहीं होता? अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ नंबर दे दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 15, मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 22, मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 49, मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 74, ऐसे कुछ नंबर दे दिया, और इसमें मैंने पूछ लिया कि कितने विषम दिन है कि नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि विषम दिन होते क्या हैं। विषम दिन वो दिन कहलाते हैं कि जो अपना क्या है, पूरा सप्ताह नहीं बना पाते। नहीं बना पाने का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने सिर्फ 2 दिन की बात किया, ये बताओ आप इसको बोलोगे क्या कि इसमें कोई सप्ताह है? क्या नहीं है। पर अगर मैं 15 में देखूं तो 15 में कितने सप्ताह मिल रहे हैं? 2 सप्ताह मिल रहे हैं। इसमें कितना एक्स्ट्रा बच रहा है? 1 बच रहा है। जो बचेगा वही क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाता है। जो बचेगा, जैसे अगर देखोगे, हाँ, अगर यहीं पे अगर 14 में दे देता, ये बताओ 7 के 2 पेयर बनते, कितने यहाँ पे कितने वो बनते, क्या बोलते हैं, सप्ताह कितने बनते? 2 सप्ताह बनता। कोई विषम दिन बचता नहीं? बचता। इसमें कितने दिन विषम दिन बच रहे हैं? 1 बच रहा है। इसमें कुछ बच रहा है? क्या नहीं बच रहा। मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो भी नंबर दिया है, अगर वह नंबर 7 से पूरा पूरा क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, तो उसमें कोई भी विषम दिन नहीं है। अगर शेषफल कुछ भी आ जाए, और शेषफल आएंगे क्या? 1 से 6 के बीच में कोई भी आ सकता है कि नहीं? तो वो क्या कहलाएंगे? विषम दिन कहलाएंगे। समझ रहे हो? अब जैसे आपके पास ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछ लेगा कि मैंने यहाँ पे जैसे दे दिया 300 दे दिया, 300 दिन मैंने दे दिया। अब सीधा सा ये क्वेश्चन है आपसे, आपको ये बोलेगा 300 दिनों में कितने सप्ताह है और कितने विषम दिन है?
तो आप क्या करोगे, इसमें 7 का भाग दोगे, भागफल क्या कहलाएगा, सप्ताह कहलाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल वो क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। चलो अगर हम इसको निकाल के देखें तो ये बताओ, इसमें 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, कितना बचेगा 20, 7 दूनी 14, कितना बचा 6। ये 6 क्या है, विषम दिन है, और ये क्या है, सप्ताह है कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से आगे देखना क्या होगा कि जैसे अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार कर लेता हूँ सामान्य वर्ष, और दूसरा हम कर लेते हैं क्या, लीप वर्ष, ठीक है। अब शुरू में मैंने यहाँ पे लिखा था 366 और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था 365। अब यहाँ पे आपको तो पता होगा ना कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52 होते हैं कि नहीं होते। तो आपसे अगर पूछेगा कि सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह है और कितने विषम दिन होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 7 में 365 का भाग दे दिए, 5 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 35, 1 15, 7 दूनी 14। इसमें विषम दिन कितना बचा, 1 बचा कि नहीं बचा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 का भाग दोगे, 366, 5 बार 35 बना, यहाँ पे 1 16, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बचा 2। सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आप चीज़ों को नहीं कर सकते हो। ये चीज़ को ध्यान देना, कोड आपको याद होना चाहिए, महीने के कोड याद होना चाहिए, शताब्दी कोड आपको याद होना चाहिए, दिनों के कोड आपको याद होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बोलो कि सर हम लिख के ये कर सकते हैं, लिखोगे उतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा। जैसे मैंने अगर बोला कि जुलाई, तो जुलाई के तुरंत कोड याद आना चाहिए, 7 नहीं होता है, ठीक है, 31 वो दिन है। मैं कोड की बात कर रहा हूँ, कोड अभी आपको पता ही नहीं तो क्या बताओगे, तो फिर क्यों इस तरह बोल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फिर से हम बात कर रहे हैं सामान्य वर्ष की। सामान्य वर्ष की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान देना अच्छे से। कोई भी सामान्य वर्ष हो, उसका पहला दिन और अंतिम दिन दोनों बराबर होते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे समझ जाओगे, जैसे मैंने लिखा 1 जनवरी 2007। अब ये 7 क्या है, सामान्य वर्ष है कि नहीं है ना भाई, 4 से भाग नहीं जा रहा है। अगर मैं बोलूं कि 1 जनवरी 2007 को आपके पास सोमवार था, मान लिए कि क्या है, सोमवार है, और आपसे पूछ लिया जाए कि 31 दिसंबर आएगा कि नहीं आएगा, 31 दिसंबर 2007 का, तो ये बताओ इस दिन भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। मतलब जहाँ जिस दिन से साल स्टार्ट होता है उसी दिन से साल खत्म होता है, किसमें, सामान्य वर्ष में। बट वही अगर आपके पास आ जाए कौन सा, लीप वर्ष अगर आ जा रहा है, तो लीप वर्ष में क्या करोगे कि अगर आपके पास आ जाए कि 1 जनवरी 2008 को अगर आप मान लो कि मंगलवार है, ठीक है, तो आपसे अगर पूछेगा कि 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 दिन बढ़ा देना है, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन बढ़ा देना है, एक वर्ष में 2 बढ़ता है, 1 बढ़ता है, ठीक है। तो 1 बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, बुधवार। समझ में आ रहा है। सामान्य वर्ष में वही दिन रहता है, लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है, अंतिम दिन और पहले दिन में अंतर होता है। अब यहाँ से इसी से आप क्वेश्चन बना रहे, देखो अब देखते हैं कितना बना पा रहा है, कितना का आप कर पाओगे, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने लिखा 1 जनवरी 2011 को मैंने लिख दिया यहाँ पे शनिवार, ठीक है। मैंने आपसे पूछ लिया 1 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन था। ध्यान देना क्या बोल, अब इसको करना कैसे, कोई भी इसमें नियम कानून नहीं लगाना है आपको, बस अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उतना पता होना चाहिए। अब ये बताओ, ये 2011 का पूछ रहा, दिया है आपसे पहले का पूछ रहा है, पीछे जाओगे कि नहीं जाओगे। तो ये बताओ 2011 है, अब 2011 के पहले क्या आया था, 2010, तो 2010 यहाँ पे लिख लो, इसको 2 बार लिख लेते हैं। फिर 2010 के पहले क्या आया होगा, 2009, वही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, कब का पूछ रहा है, सॉरी 31 दिसंबर कर लो, ठीक है, 31 दिसंबर आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे 2009 लिख लो।
आपके पास 1 जनवरी दिया है कि नहीं दिया? 1 जनवरी के पहले 31 दिसंबर आया होगा 2010 का, आया होगा कि नहीं? तो ये बताओ, इसको मैं कर लेता हूँ 31 दिसंबर कब का? 2010 का। तो बताओ एक दिन पहले क्या रहा होगा? शुक्रवार रहा होगा कि नहीं? अब ये बताओ 2010 कौन सा वर्ष है? सामान्य के लीप है, सामान्य है, तो इसका 1 जनवरी भी कब कहा क्या रहा होगा? शुक्रवार ही रहा होगा कि नहीं रहा होगा? अब 1 जनवरी से एक दिन और पहले आ जाओ भाई, 31 दिसंबर आपसे पूछ रहा है, तो क्या बताओगे? बताओगे कि नहीं बताओगे? इसमें कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं, अगर आप कोड से निकालोगे तो भी निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना? अब आगे देखो, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया क्या कि 31 दिसंबर 2015 को मैंने यहाँ पे दे दिया बुधवार, ठीक है? और यहाँ मैंने आपसे पूछ लिया 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था? अब देखो बीच में क्या मिसिंग है? 16 मिसिंग है, दिसंबर है दिया है, 2015 दिया है, तो आप क्या करोगे? 2000 क्या लिखोगे? 16, 2016। अब 17 पूछ रहा है, 1 जनवरी का पूछ रहा है, तो मतलब आप यहाँ पे 2017 आपको क्या करना है? बताना है कौन सा दिन है कि नहीं? अब ये बताओ 31 दिसंबर के बाद आपको 1 जनवरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। बुधवार के बाद क्या कौन सा दिन मिलेगा? गुरुवार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये बताओ 2016 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है, कितना दिन बढ़ेगा? 1 दिन बढ़ेगा, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अब आपसे क्या पूछा है? 1 जनवरी पूछ रहा है ना, 1 जनवरी किसका? 2017 का। शुक्रवार के बाद कौन सा दिन हो जाएगा? कर सकते हो ना? ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आपको मिलता क्या है? इसके कोड मिलते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर तो सबको याद होगा, है ना? तो इसको भी उसी तरह याद करना है। समझ में आई बात को? आपको अभी अपना मोबाइल नंबर भी याद नहीं होगा, नहीं याद होगा। मोबाइल नंबर का चौथा अंक क्या बताओ? राइट साइड से। अब हमको नहीं पता, आपने कुछ भी बता दिया। ठीक है, देखो अब इसको ध्यान दे लो, कैसे याद करना है। महीना कितने का होता है? 12 का। 12 का स्क्वायर पता है क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सामान्य वर्ष की, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। ठीक है, ध्यान देना। इसके मैं सिर्फ और सिर्फ महीने के कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, करना क्या है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? लिख दिया मैंने। इसके बाद 025036146। अच्छा, 5 का इसका 6 3 भागों में तोड़ दो। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? ये 12 का स्क्वायर 2 बार यूज हो रहा है, तो 2 स्क्वायर करके 2 जोड़ दो। याद करना है ऐसे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 12 2 बार यूज़ करना है। 12 का एक बार स्क्वायर करो, उसमें 2 ऐड कर दो, मतलब 144, 025, 036, 146। याद होना चाहिए, सामान्य वर्ष का कोड है। 12 में से 2 बार जोड़ रहे हैं। 12 में 2, 12 कितनी बार यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? 2 बार। तो 2 को ऐड कर दिए। कोड याद करने के लिए। कोड याद करने का तरीका समझ रहे हो? इसके बाद हमारा क्या आया? लीप वर्ष। लीप वर्ष में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 अंक चेंज कर देना है। कौन से? जनवरी और फरवरी। क्या चेंज करना है? दोनों में से एक माइनस कर दो। बताओ माइनस करोगे तो क्या आएगा? उसमें से माइनस करोगे तो अब इसके बाद सेम टू सेम वही रख दो। किसमें माइनस कर दिया सर। 144 में से 14 है ना सामने। जनवरी और फरवरी के कोड में एक कम कर दो तो उसका कोड निकल के आ जाता है। अरे ये जनवरी फरवरी का कोड है? कैसे कोड है? क्या ये जनवरी हो गई, ये फरवरी हो गई, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, ये जून हो गया, ये जुलाई हो गया, ये अगस्त हो गया, ये सितंबर हो गया, ये अक्टूबर हो गया, ये नवंबर हो गया, ये दिसंबर हो गया। समझ में आई बात को? एक कोड कम करना है। सब में नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में। समझ रहे हो बात को?
ठीक है, 144, 025, 036, 146, इसका 034, 025, 036, 146। याद हो गया ना? ये क्रम तो याद हो जाएगा, पर यहाँ पे आपको ऐसे, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि जुलाई का बताओ, दिसंबर का बताओ, याद होना चाहिए ऐसे। भाई एग्ज़ाम में वहाँ पूरा कोड नहीं आएगा, वहाँ कोई एक दिन आएगा कि नहीं? अब जैसे मान लो कि आपको ऐसा आ गया कि 17 अप्रैल 2008 आ गया। भाई अप्रैल का कोड आपको पता होना चाहिए ना, हैं? अप्रैल का कोड यहाँ पता होना चाहिए क्या लिखा है। ये निकला कैसे है? ये कोड आप कहीं से भी निकाल सकते हो। किस बेसिस पे निकाला गया? ये कोड किस बेस पे निकाला गया है वो भी अभी बताऊंगा, आगे थोड़ा पढ़ने दो। समझ रहे हो? ये किस हिसाब से आया है, सबका अलग अलग। बुक में उठा के देखो, कुछ अलग मिल जाएगा कोड। ये ट्रिक है। ये आपका ट्रिक है? हाँ, कोई और टीचर है तो वो अलग बताएगा। अरे, तो इसीलिए होता है कि इसमें अगर किसी एक को फॉलो कर रहे हो तो उसी को ही फॉलो कर रहे हो। सर आपका ऐप क्या है? फॉलो करेंगे। यही मेरा ऐप है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखो, नोट करने बैठ गए, अभी पूरा लिखाऊंगा भाई। अरे कोड तो बस तो लिखा। हाँ, तो सारी चीज़ें मैं लिखाऊंगा, ठीक है ना? अभी सब सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो, अब इसके बाद आ जाते हैं किसमें? शताब्दी के कोड में। शताब्दी कोड क्या होता है? अब इसको समझना है, इसको कैसे याद करना है। आप सिर्फ और सिर्फ एक शताब्दी को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? 1900 को। क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन आप मिलेंगे एग्जाम में वो 1900 का हो सकता है, या 2000 का हो सकता है, या 1800 का हो सकता है, या 2100 का हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, नहीं देगा। जो भी करंट अफेयर भी पूछता है तो 1 साल पहले का ही पूछता है, 10 साल पहले नहीं पूछता है। समझ रहे हो ना? तो दिन भी पूछेगा तो 1-2 साल पहले का ही पूछेगा, ठीक है? आप अगर पूछ लिया तो आप निकाल सकते हो। सारी चीज़ बता दे रहा हूँ। आपको किसको पकड़ना है? 1900 को एकदम पकड़ के बैठ जाओ, इसको मत जाने देना कहीं, ठीक है? अब बताओ, इसके ऊपर नीचे आप कर सकते हो। बताओ ऊपर क्या रहा होगा? इसके ऊपर क्या रहा होगा? इसके ऊपर क्या रहा होगा? इसके ऊपर बता दो। और आगे जाने की आवश्यकता है क्या? जाना हो चले जाना, ठीक है? नीचे अगर जाओगे तो बताओ, फिर बताओ, फिर आगे बताओ। अब इससे आगे आप जा सकते हो, ठीक है? इसको पकड़ के चल लो, ये बहुत अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका क्या कोड होता है? 0। ये देखो, ये क्या होता है? 0। अब ध्यान देना, इसके बाद मैं 2000 का लिखूंगा तो 2000 का कोड होता है 6। 2100 का कोड हो जाएगा 4। इसके बाद इसका कोड हो जाएगा 2200 का 2। फिर क्या आ जाएगा? 0। फिर क्या आ जाएगा? 6। फिर क्या आ जाएगा? 4। फिर क्या आ जाएगा? अब ये बताओ, अब ध्यान देना, 0 के ऊपर क्या है? तो यहाँ पे क्या रहेगा? फिर क्या रहेगा? फिर क्या रहेगा? फिर क्या आएगा? 0। फिर क्या आएगा? 2, 4, 6, 0। कोई भी आपसे पूछ ले। अच्छा ऐसे चल रहा है 2 4। अगर आप 1900 से ऊपर जा रहे हो तो 2 4 6 0, 2 4 6 0। नीचे आ रहे हो तो 6 4 2 0, 6 4 2 0। समझ में आ रही बात को? यस सर। अब इसके बाद आ जाते हैं दिनों का कोड। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? रविवार से। रवि हो गया, सोम हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, और क्या हो गया? शनि हो गया। ठीक है, ये कोड आसान है। रविवार का कर दो, क्या कर दोगे? गलत बात। 1 2 3 4 5 6 0 0। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, इनके बिना आप क्या है नहीं निकाल सकते हो कुछ भी।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन्हीं को याद करो, और भी बुक में लिए होंगे, अगर बुक उठा के देखोगे, चाहे एस चंद्रा उठा के देख लो, चाहे अजय चौहान की उठा के देख लो, ठीक है, तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग कोड मिलेंगे, ठीक है। तो जो आपको बेटर रहे, पर हाँ जो कोड अगर याद कर लो तो उससे सारे चीज़ें आपको बनना चाहिए। अब एक चीज़ को ध्यान देना, जो मैंने कोड लिखा है ना 144, 025, 036, 146, ये सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। कैलेंडर के 80% क्वेश्चन इससे आप बता सकते हो, ठीक है। तो जब अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ इनके यूज कैसे करना है, समझ रहे हो ना, ठीक है, ठीक है। रहने दो उनको, अरे उनको रहने दो। 7 बजे तक पढ़ लेंगे ना। हाँ तो उनको 7 बजे ही छोड़ता हूँ, हम लोग को अभी उन लोग को भी 7 बजे ही छोड़ता हूँ, ठीक है ना। अब मैं तो बोल रहा था सब लोग को साथ में बैठा के करा देता, 2 घंटा हो जाता, रीजनिंग को साथ में मगर कम में जितना अच्छे से समझ आते हैं। ठीक है। तो देखो ये चीज़ें आपको पता हुई। अब ये बताओ आपको कोई भी दिन याद है? आपका बर्थडे का दिन याद है किसी को? अब बताओ डेट ऑफ बर्थ क्या है? बुधवार। रुक, अरे भाई मैं डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा हूँ। 12 फरवरी 1999। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ध्यान देना। देखो इन्होंने क्या बताया, 12 फरवरी 1900 अरे यार 99। अच्छा चलो ठीक है, क्या बता रहे हो? हमने बताया क्या बता रहे हैं? नहीं नहीं महीना अच्छा 19 फरवरी 1965, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मुझे देखो दिन नहीं पता है, ना उनका दिन पता है ना इनका दिन पता है, निकालना कैसे? ध्यान देना, कुछ नहीं करना है, जो तारीख है तारीख लिख दो। कितनी है? ये 1999 को चेक करो, क्या ये लीप वर्ष है कि नहीं है? नहीं है। अब ये जो फरवरी है, तो फरवरी में समान वर्ष का कोड कितना होता है? 4 होता है, 4 को रख दो। इसके अंतिम 2 अंक जो 99 दिए हैं, 99 रख दो। अब 99 में 4 का डिवाइड करो, कितनी बार लीप वर्ष आया गया है? 24 चौक क्या होता है? 96। तो यानी कितनी बार जाएगा? 24 रियास में लीप वर्ष आ गया है। 1900 शताब्दी है, 1900 शताब्दी का कोड क्या होता है? 0 होता है। सबको ऐड कर दो, 6 हो जाएगा। 9 6 15, 15 4 19 हुआ कि नहीं? यहाँ पे अगर देखोगे 1 बचा है, 1 1 2 हो गया, 9 2 कितना हुआ? 11, 11 2 13 हुआ। 139 आया, इसमें यहाँ पर 7 का भाग दे दो। जो ये दिन आए हैं इसमें 7 का भाग दे दो। तो बताओ 7 का भाग दोगे, 7 एक कम कितना आएगा? 7। कितना बचा यहाँ पे? 6। यहाँ पे देखो 9 आ जाएगा, 7 9 63 होगा कि नहीं? कितना बचेगा बताओ? यहाँ पे 6 बचेगा। 6 के लिए शुक्रवार, आपका शुक्रवार को हुआ था। पंडित अरे नहीं आया, ये 24 सर नहीं है, समझ नहीं आ सकता। अरे वो आएगा समझ में, मैं जल्दी कर दिया हूँ, वो आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या लिखना है? ये क्या है? तारीख, ठीक है। तारीख के बाद ये क्या है? महीने का कोड। अरे लिखना मत भाई, मैं लिखा दूंगा। यहाँ पे पहले दिमाग में घुसेड़ लो यार। आप लोग कॉपी में लिखना चाह रहे हो, तो मैं नहीं कर रही। अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि लिखा दूंगा सारी चीज़ें, अभी नोट्स बनवाऊंगा इसका पूरा, ठीक है। ये क्या है? साल के अंतिम 2 अंक, साल के अंतिम 2 अंक, साल जो भी ईयर दिया रहेगा, ठीक है। ये जो है अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देने के बाद जो बचेगा, तो ये बताओ 99 में जब आप 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी क्या करोगे? 8, 1 आएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। शेष फल से कोई मतलब नहीं, जितनी बार ये भाग जाए, ठीक है। ये क्या है? लीप वर्ष है, मतलब आपको 1900 शताब्दी में 1999 तक में लीप वर्ष की संख्या कितनी थी? 24, ठीक है भाई। हर एक 4 साल के बाद लीप वर्ष आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो ये हो गया। और ये 0 क्या है? 0 है शताब्दी का कोड। 1900 का मैंने बताया था ना, ये 1900 शताब्दी है कि नहीं है? 1900 का क्या है? कोड। आप सबको जोड़ दिए, इसके बाद जोड़ने में 7 का क्या कर देंगे? भाग। जो बचेगा अब इसको चेक करेंगे दिनों के कोड में। भाई वो 6 के लिए क्या बताया था? शुक्र। समझ रहे हो? अब इसका देखो, अब इनका देखो क्या है? 19 फरवरी 1900 क्या है? 65 है। तो सबसे पहले तारीख लिख लिए, सर उसको बदल देते हैं, 1865 कर देते तो पता है 1865 का कौन सा दिन हैं। है? ये भी मत लिए, उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है 1965। क्यों पता है? नहीं सर, नहीं होगा। 1989 उसका डेट ऑफ बर्थ, 89। चलो सर एक मिनट नहीं
चलो फ़ोन से पता कर लेना, ठीक है, जो भी है 18 कर दिए, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख लिया? तारीख। अब ये बताओ ये क्या, ये लीप वर्ष है कि नहीं है? नहीं है। फरवरी का कोड क्या होता है? 4, ठीक है। अंतिम 2 अंक क्या हैं? अब 65 में 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? हाँ, 16 चौक 64, तो कितना कर दिए? 16, ठीक है। अब ये 1800 शताब्दी है, 1800 का कोड क्या लिखे थे? 2, ठीक है। कोड गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, 2 हो गया। सबको ऐड करो, बताओ 9 4 कितना हुआ? 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 2 26 की क्या आया? 6 या 3 हो गया, 3 6 3 9, 9 1 10, 7 का भाग दे दो, 7 1 कम 7, 3 आया 36, 7 पंचे 35, एक बचा, एक के लिए क्या है? रविवार। चेक कर लो, चेक कर लो, रविवार ही होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो ज़रा फिर मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पे अभी आप लोग को एक दिन दे रहा हूँ, समझ रहे हो? हटा नहीं दिया दिमाग। अरे यार आप लोग क्या है ना, कॉपी में भरना चाह रहे हो, हम दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी में भर रहे हो, कौन कर रहा है? हाँ तो खोल दो। भेजिए भेजिए। चलो 10 मई 1857 को बताओ कौन सा दिन था? 10 मई 1857। 10 को लिख देंगे सर। हाँ, फिर महीने का कोड रहेगा। मई के महीने का कोड रहेगा, इस मई का। शेष फल नहीं रखना है, जितनी बार भाग जा रहा है रविवार। ये तो याद होना चाहिए ना, 1857 की क्रांति है। यस सर। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? रविवार से, है ना? हाँ तो वही तो है। तो बाकी याद नहीं रहेगा तो निकाल नहीं सकते हो, निकालने के लिए तो बता रहा हूँ ना। पंडित लोग ऐसे निकालते हैं। क्या पता, हो सकता है ना? आया 85 को 7 से भाग देना। रिमाइंडर 1 बचेगा, एक के लिए क्या था? ठीक है। इसका कल क्या है ना, पूरा लिखा दूंगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ बचा हुआ, अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। चलो तो आज क्या लिखे हो, सिर्फ समझे हो ना? कल याद रखना, कोड याद रखना। देखो कोड याद रखना, ये क्या था? 144 025 036 146। ये दोनों किसके हैं? और इनको चेंज कर देना, 0 और क्या हो जाएगा? 3, बाकी क्या हो जाएगा? सेम, ठीक है। सेंचुरी ईयर वाला भी कर लेना, 1900 को पकड़ लेना, बाकी ऊपर नीचे कर लेना। क्या है वो? नहीं मत करो।
एक दिन में 2 क्लास